निश्चित रूप से बीज बीज ही नहीं, उसके भीतर तरवर है, और मानव मानव ही नहीं, मानव के भीतर भी ईश्वर है। ईश्वर का संबंध बनाने के लिए जैसे बीज को भूमि के भीतर प्रवेश करना अनिवार्य है, उसी प्रकार इंसान को भगवान बनाने के लिए भक्ति की भूमि पर प्रवेश करना अनिवार्य आवश्यक है। इसीलिए आप सभी लोगों को भक्ति की भूमि पर ढालने के लिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान में उपस्थित किया गया है। बदलता हुआ जमाना है। हम लोग पहले मंदिर में जाकर के भगवान को कहते थे अत्र अवतर अवतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, लेकिन बदलते हुए जमाने में अब कहना पड़ रहा है भक्तों को अत्र अवतर अवतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ। पीछे वालों को लग रहा है आवाज नहीं आ रही है। मेरे साथ यही दिक्कत है, क्योंकि मैं बहुत धीमे बोलूँगा। शांतिनाथ के पास ज़्यादा रहता हूँ मैं, मल्लीनाथ के पास कम रहता हूँ। इसीलिए जो आवाज़ यहाँ आ रही है वही आवाज़ पीछे तक पहुँचे। ओम ओम। अरे इसका इधर गड़बड़ कर दिया आप, इधर गड़बड़ आ रही है, यहाँ गड़बड़ आ रही है। अब इधर की पहले जैसे करो, यहाँ का हाँ, इधर का गड़बड़ नहीं करना। शब्द भी तो भीतर रस भरते हैं। और जितनी मधुरता से शब्द कानों में प्रवेश करते हैं उतना ही हृदय झंकृत होता है। उसका रूप धारण करने के लिए जमीन के भीतर प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि बीज बीज ही नहीं, बीज में तरवर है। उसी प्रकार मानव को, इंसान को भगवान बनाने के लिए भक्ति की भूमि के भीतर डालना पड़ता है। आज तक हमने भक्ति तो की है, आराधना तो की है, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन अभी हमारी जो भक्ति है मनी प्लांट का पौधा है। कौन से प्लांट का पौधा है? आपके घरों में सब अपने सौंदर्य के लिए, कोई बल्ब में, कोई बयाम में, कोई बोतल में, कांच के बोतल में छोटे से पौधे को लगा देते हैं। घर का सौंदर्य तो बढ़ता है, द्वार का सौंदर्य तो बढ़ता है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता उसकी होती है कि उसके पत्ती में चमक तो होती है, लेकिन उसमें कभी भी फल पैदा नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मनी प्लांट में पानी तो होता है, लेकिन कहीं पर भी मिट्टी नहीं होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में बाह्य क्रियाओं का पानी तो है, लेकिन पूर्ण समर्पण की मिट्टी नहीं है। इसलिए बाहर चमकता हुआ पत्ता तो दिखाई पड़ जाता है, लेकिन कहीं पर उसमें फल और फूल का आगमन नहीं होता है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा है भक्ति को तुम मनी प्लांट का पौधा मत बनाना। बाहर की शोभा के लिए परमात्मा की आराधना नहीं करना, अंतर मन के परिवर्तन के लिए परमात्मा की आराधना करना। क्योंकि भक्ति तो सेतु का काम करेगी। भक्त और भगवान के बीच की जो कड़ी है उसका नाम है भक्ति। एक तरफ भक्त खड़ा है, दूसरे कोने में भगवान है, लेकिन बीच में अगर पुल न हो तो पार करना बड़ा मुश्किल है। तो ये पुल क्या है, ये नौका क्या है, ये जहाज क्या है, ये तैरने की शक्ति क्या है? बोलिए जितनी भी चीजें हैं
हमारे अंतर मन की भक्ति है। भक्ति में युक्ति भी होनी चाहिए, भक्ति में शक्ति भी होनी चाहिए, भक्ति में राग भी होना चाहिए, तो भक्ति में परमात्मा के प्रति अनुराग भी होना चाहिए। इसीलिए जैन दर्शन में जितने भी तीर्थंकर बने हैं उन सब के लिए भक्ति सबसे पहली शर्त रख दी गई थी। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, वात्सल्य भक्ति, ये सबको भक्ति का रूप दिया था कि तुम अगर अपने परमात्मा से मिलना चाहते हो तो जरा सा सीए करते हो तो बिना तनख्वाह के नौकरी तुम्हें सीए के पास थोड़े दिन करनी पड़ती है। डॉक्टर बनना हो तो थोड़ा सा डॉक्टर के पास रहना पड़ जाता है। व्यापार करना हो तो व्यापारी के पास रहना पड़ जाता है। ज्वेलरी का व्यापार करना हो तो उसकी शिक्षा भी ग्रहण करनी पड़ जाती है। थोड़े समय के लिए गुलाम बन करके, नौकर बन करके, छोटा बना करके अपने आप को उसके पास समर्पित करना पड़ता है, तब उसके गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। फिर जितनी भीतर की योग्यता होती है तो कभी कभी जिसके पास सीखे हो उससे भी ज़्यादा तुम्हारा व्यापार प्रारंभ हो जाता है। समर्पण से आता है। बोले जब तुम सीए बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए उसके पास पढ़े लिखने के बाद भी थोड़ी देर के लिए बैठते हो, तो परमात्मा भी अगर तुम्हें बनना है तो परमात्मा के पास कुछ क्षण के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे भीतर से आह्वान की भावना नहीं होगी तब तक महावीर कहते हैं भगवान मूर्त के रूप में तो दिखाई पड़ जाएंगे लेकिन भगवान की सूरत कभी दिखाई पड़ने वाली नहीं है। मूर्त तो एक आकार है, अचेतन है, अचेतन का संबंध बनाना है, और अचेतन का संबंध बनाना है तो भगवान के द्वारा वाणी खिरी हुई हो, चाहे भगवान की मूर्त हो, चाहे संत हो, चाहे उनके शब्द हो, उसके प्रति आपकी हर इंद्रिय की सक्रियता आवश्यक है। इसीलिए जब कभी भी आप भगवान के पास जाते हो, भक्तामर पढ़ते हो, तो एक लाइन को जरूर बोलते हो, दृष्ट्वा भवन्तु मनिमेष विलोकनीयम। भगवान आपको देखने के लिए आया हूं। दृष्ट्वा भवंत, आपको देखने के लिए आया हूं, लेकिन कैसे देखूंगा? मनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपकाए। किसको झपकाए बिना? पलक को झपकाए बिना। कभी आप मंदिर जाकर के बिना पलक झपकाए भगवान को देखते हो? बोले महाराज इतनी फुर्सत कहाँ है, मेरी भीतर की गोल कटोरी कंचा तो चारों तरफ घूमता रहता है। कैसा छत्र है, कैसी डिजाइन है, कैसा इंद्र है, कहाँ चावल पड़ा हुआ है, कौन परिक्रमा लगाते समय मेरे को देख करके यूं किया है और किसने मेरे को कुछ भी। कितना बांध दिया है भक्ति में, कितना बांध दिया है। इतना सरल नहीं है जितनी सरलता से हम लोग करा रहे हैं। ये तो आपको केवल भगवान के पहले आह्वान किया है कि अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, हे भक्तो आओ आओ और विधान में बैठो और बैठो। ये पुकारा है, आपको पुकारा गया है। लेकिन मैना सुंदरी ने किसी को पुकारा नहीं था। बोले जो मेरी आवाज को सुन लेगा उसको पुकारूंगी, क्योंकि देख लिया था कि मेरे घर में भी मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी, और मैं शादी करके भी आ गई हूं तो मेरी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो हे प्रभु, मुझे भीतर से विश्वास हो गया है, जब दुनिया के सारे सहारे बेसहारे हो जाते हैं तो परमात्मा ही एक सहारा होता है। जब दुनिया के सारे सहारे बेसहारे होते हैं, इसलिए आपको इस बात का भीतर से गहरा विश्वास है। उसको भी विश्वास था और आपको भी विश्वास है। ये ध्यान रखना, ऐसा कोई नहीं है जिसको विश्वास ना हो। इसलिए आप कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, उलझ जाते हो, तो और कुछ भी नहीं कहते हो, हे परमात्मा तू मुझे उठा ले।
क्या कहते हो आप? क्या कहते हो? हे परमात्मा तू मुझे उठा ले। आप उठाने के लिए परमात्मा को ही क्यों कहते हो? अरे उठने के साधन तो बहुत है। जा करंट पकड़ ले, जा कुएं में डूब जा, जा ट्रेन के नीचे आ जा, जा जहर खा ले, जा फिनाइल पी ले, जा तेजाब डाल ले, घर घर में है। लेकिन आपको मालूम है उठने के सारे तो अनेक हैं, लेकिन इससे उठूंगा तो फिर दुनिया में डूबूंगा, भटकूंगा। लेकिन एक बार परमात्मा गोद में उठा लेगा तो फिर दोबारा संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दुख मेरे पास आने वाला नहीं है। भीतर से पुकार पैदा करना पड़ता है, और पुकार पैदा करने के लिए ही तो यहाँ पर सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना की जा रही है। जिनाधीश शिव ईश नमी सहस गुणित विस्तार, और सिद्ध चक्र पूजा रचो शुद्ध त्रियोग संहार। कितनी बढ़िया लाइन कही है। जिनाधीश, हे जिनेन्द्र भगवान के अधिपति, हे मुनियों के अधिपति, हे सिद्ध परमात्मा, आपके पास एक नहीं अनंत गुण विद्यमान है, जिसमें मैं 1008 गुण का तो नाम ले ही लेता हूं। केवल एक शुभारंभ कर रहे हो आप कि मैं नाम ले ही लेता हूं। आज मैं उस सिद्ध चक्र की आराधना कर रहा हूं जिनके गुणों का बखान मैं नहीं कर सकता। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा, एक परमात्मा होते हैं तो आप मंदिर में अक्सर करके होते हैं तो इस तरफ भी एक दर्पण लगाते हैं और इस तरफ भी एक दर्पण लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं? दोनों तरफ। और बीच में भगवान होते हैं। आप जब उसको किनारे से यूं देखोगे तो आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा कि भगवान की लंबाई कितनी दूरी तक गई है। दिखाई पड़ता है क्या? अनंत दिखाई पड़ते हैं। बोले हे भगवान, इसी प्रकार मैं अपने भावों में आपके अनंत गुणों को देख रहा हूं। आप एक हो लेकिन आपके परछाई अनेक है, उसी प्रकार आपके गुण भी अनेक है। और अनेक गुण के धारी भगवान जहां कहीं भी हो तो मैं क्या कर रहा हूं? सिद्ध चक्र पूजा रचो शुद्ध त्रियोग संहार। किसको संभाल करके? शुद्ध त्रियोग संहार। शुद्ध मतलब पवित्रता के साथ, त्रियोग मतलब मन वचन और काया। इसको शुद्ध करना है। काया को शुद्ध करने के लिए तो आपसे कह दिया नहा के आ जाओ। वचन को शुद्ध करने के लिए कह दे यहां पर कोई भी अपशब्द का उच्चारण मत करो। और मन को शुद्ध करने के लिए कह दिया हे प्रभु यहां पर हो तो आपका ही ख्याल है, आपका ही स्मरण है, आप ही मेरे हो, आपके अलावा मुझे और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे एक पनिहारिन सिर में मटका लेकर के चलती है, पानी भर करके अपने कमर में भी एक मटका रख लेती है, हाथ में बाल्टी भी रह जाता है, तो उसका बेटा भी रहता है, छोटा सा अंगुली पकड़ करके चल रहा है और उसके सिर पे मटका पानी का भरा हुआ है। और सामने से कोई उसकी सहेली भी आती है तो बड़े अच्छे तरीके से बात करती है, और कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है। लेकिन पूरी बात करते वक्त भी उसका दिमाग कहाँ रहता है? मटकी में रहता है, क्योंकि जरा सा बैलेंस बिगड़ा कि मटकी 24 घंटे उसका ध्यान, जब तक बात कर रही है तब तक उसका ध्यान मटके में रहता। बोले भक्त का भी ऐसे हो। ये जो तुमने परमात्मा को अपने मस्तक पर बैठा रखा है तो दुनिया में कोई भी बात करो लेकिन ध्यान किसका रहे? जब इतना तुम्हारा मन गहरा होने लग जाए, इतना तुम्हारा मन परमात्मा से अनपेत होने लग जाएगा, तब तुम ये कह सकते हो शुद्ध त्रियोग संहार। संभाल यानी संभाल के। कल भी आपको यही बताया था, संभाल के सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। आज भी यही कह रहे हैं क्या? शुद्ध त्रियोग संभाल के। 6 डाला भी आप पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या कहते हो? नमः त्रियोग संहार के। कहते हो कि नहीं कहते? सबसे पहले तीनों को संभालो। जब तक तीनों को नहीं संभाले तब तक महावीर कहते हैं तन कहीं, वचन कहीं, मन कहीं, तो परमात्मा के पास भी आ जाओगे तो तुम्हारे शरीर तो मंदिर में रहेगा लेकिन तुम्हारा मन बाहर चला जाएगा। कितना बढ़िया शब्द कह दिया। मैना सुंदरी ने ऐसे ही संभाला था।
वचनों में विनम्रता भी थी, कोई आक्रोश नहीं था कि हे भगवान मुझे कहां फंसा दिया। कोई विकृत भाव नहीं थे। बोले जहां भी हूं हे प्रभु मैं अतीत के कर्म से हूं और जहां कहीं मैं पहुंचना चाहती हूं वो आपकी कृपा से पहुंचूंगी। श्रेष्ठ श्रावक का यही लक्षण होता है। अच्छा काम होता है तो भगवान को श्रेय देता है और गड़बड़ी हो जाती है तो कहता है मेरी कहीं न कहीं त्रुटि रही होगी। जिस दिन ये भाव पैदा हो जाएगा उस दिन आपके मन की पावनता की झलक अलग ही दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाएगी। अभी तो जिंदगी में उल्टा होता है। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करे भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। बुरा किसने किया? भगवान मैं मिला था क्या आपको? कैसा मन है हमारा? त्रियोग को संभालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ जाएगा। सिद्ध चक्र तो एक बहाना है, इसलिए तीन को संभाल करके क्या कह दिया? अब मैं पूजा करने के लिए आया हूं तो नित्याश्रित धनपति सुधी शीलादिक गुण खान और जिन पद अंपुज भ्रमर मन सो प्रशस्त यजमान। मैं यजमान हूं, मैं पूजा करने वाला हूं, मैं पूजा कराने वाला हूं, मैं पूजा में बैठा हुआ हूं। तो हे प्रभु मेरे पास ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी नीति पूर्वक कमाया है थोड़ा सा आपके चरणों में क्या कर रहा हूं? अर्पित कर रहा हूं। और थोड़ा सा ही करना पड़ेगा, पूरा नहीं करना पड़ता, क्योंकि बीज तो एक ही डलता है लेकिन उसमें फिर से फल अनेक पैदा हो जाते। लेकिन ये कह दिया, लेकिन कौन से भावों के साथ? शील आदि गुण खान। मैं जब तक आपकी आराधना करूंगा तब तक मेरी निगाहें चंचल नहीं होगी, कान दूसरे की बात सुनने के लिए खड़े नहीं रहेंगे, जीभ जबरदस्ती किसको बोलने के लिए सांप के समान लपलपाएगी नहीं, मेरे हाथ और पांव लात मारने के लिए तैयार नहीं होंगे, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैंने अपने आप को बांध दिया है, इसलिए जब कभी भी आप विधान करते हो तो सबसे पहले सकलीकरण करते हो। सकलीकरण का मतलब होता है अपने शरीर को बांध लेना। किसको बांध लेना? इसलिए सबसे पहले पंडित जी ने भी कराया होगा तो क्या कराया होगा? आपको सकलीकरण कराया होगा। आंख, आंख, नाक, नमोर, यंत्र, पांचों परमेष्टि से पांचों इंद्रियों को बांधा है। शीलादिक गुण खान, जब मैं ब्रह्मचर्य से रहूंगा, रात्रि भोजन का त्याग करूंगा, अभक्ष नहीं खाऊंगा, अपने मुंह को गुटका रखने का गुल्लक नहीं बनाऊंगा, सवेरे उठते ही सिर दुखता है तो हाय चाय भी नहीं करूंगा। एक बार देखूंगा तो हे प्रभु तुम्हारे चरणों में आकर के, तुम तो 24 घंटे में एक बार खा करके आराम से जी रहे थे और मैं 24 घंटे में 12 बार खा कर भी हाय तौबा मचा रहा हूं। कम से कम 8 दिन तो अभ्यास। एक बार भाव तो पैदा करके देखो। जिस क्षण तुम्हारे भीतर इतनी पावनता आने लगेगी तो पूजा तुम्हारे लिए सहज कल्याण में कारण बनने लग जाएगी। दुनिया का काम भी 2 फाइलों से होता है कि नहीं होता? एक धीमे धीमे फाइल चढ़ती है नीचे से ऊपर तक, एक डायरेक्ट पहुंच जाती है। आपकी फाइल धीमी गति वाली है, पूजा की पहुंचेगी जरूर लेकिन टाइम लगेगा। अभी क्या लगेगा? टाइम लगेगा। हम लोग की फाइल ध्यान की फाइल है, डायरेक्ट पहुंच जाती है। तुम्हारी फाइल भक्ति की फाइल है, पहुंचेगी दोनों की, लेकिन धीमे धीमे प्रोसेस। अभी केवल यही देखना हमको, जितने आए हो शांति से समय के साथ आए हुए हो। परमात्मा को भी रिझाना है, शब्दों को भी सुनना है और अपने जीवन को भी संभालना है। तीनों में से एक को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि शब्द जिनवाणी हो जाएगी और मुद्रा गुरु हो जाएंगे और ये मूर्ति परमात्मा हो जाएंगे। ये तीन आपके बीच में बैठे हुए हैं, इसलिए कह दिया मैं आया हूं तो कैसे बन करके निर्मल आया हूं? जिन पद अंबुज भ्रमर मन। मेरा जो मन है आपके चरण के अंबुज यानी कि कमल का क्या बन गया है? भंवरा बन गया है। क्या बन गया है? भंवरा। और भंवरे को पराग लेना होता है, हजारों किलोमीटर दूर होता है, लेकिन भन्न भन्न करते हुए फूल के ऊपर आकर के बैठ जाता और एक कण लेता है फिर लेकर के चला जाता। कितनी मेहनत करके वो रस चूकता है। बोले उसी प्रकार भक्त भी भंवरे के समान हो जाता है। किसके समान? गोल गोल घूमता है। किसके सामने? भगवान के सामने। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वैसे भक्त बन जाता है। कौन बन जाता है? भक्त बन जाता है।
जैसे छोटा बच्चा होता है, भक्त बन जाता है तो माँ के से कुछ चाहिए होता है तो माँ के चारों ओर घूमता है, मम्मी मम्मी मम्मी। कभी साड़ी खींचेगा, कभी गले लिपटेगा और चारों ओर घूमेगा। वो चारों ओर घूमने का मतलब क्या है? अब वो मम्मी की बटरिंग बाजी कर रहा कि जो मुझे चाहिए वो तू दे दे। बच्चा घूम करके मांगता है, याचना करके मांगता है। भक्त भी वैसे परमात्मा की परिक्रमा लगा करके बार बार आकर के परमात्मा से मांगता है, दुनिया की चीज नहीं मांगता है। वो तो कहता है बंदे तदगुण, जो गुण आपके पास है वो मुझे दे दो। ये भक्त पुकार रहा है भ्रमर के समान। और कैसा कर रहा है? ये भी नहीं कि जो उस समय होता था वही करूंगा, बोले नहीं, देश काल विधि निपुण मति, निर्मल भाव उदार, और मधुर वेन नयना सुधर, सो याजक निर्धार। जो पूजा करने वाला है वो देश काल की स्थिति को जानता है। उस समय के देश की स्थिति अलग थी, बीच में अलग हुई, आक्रमण काल में अलग हो गई, कोरोना काल में अलग हो गई, आप बीमार हो जाते हो तो अलग हो जाती हैं, और जब कभी पूजा व्यवस्था हो जाती है तब अलग क्रियाएं हो जाती है। देश काल को भी जानना पड़ता, कब कैसे करना। वो काल कोरोना का था तो घर में बैठ करके भी पूजा कर लेते थे, ऑनलाइन अभिषेक भी कर लेते थे तो भी आपको पुण्य लगता था। लेकिन अब स्वस्थ काल है, अब अगर तुम ऑनलाइन करते रहोगे तो समझ लेना अपने आप के वो धोखा ही दे रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। आओ, तुम्हारे पास हिम्मत है, स्वस्थता है तो धोती दुपट्टा बदलो और बैठो परमात्मा के चरणों में, तन से करो, मन से करो, परिवर्तन तो लाओ एक बार। भगवान को तुम इससे खरीद नहीं सकते हो, थोड़ा सा तो आगे आ सकते हो, थोड़ा सा तो आगे आ सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ भीतर से चाहिए पड़ता है। कितनी सारी चीज पुकारी गई है। देश काल विधि निपुण मति, देश काल को भी जानने वाला हो, अवसर को भी जानने वाला हो, और क्या हो? निर्मल भाव उदार। और भीतर कौन सा भाव हो? निर्मल पवित्र भाव। कौन सा भाव? पवित्र भाव हो। मधुर वेन, और भगवान के पास तक भी आ गए हो तो वाणी कैसी हो? मधुर वेन। नैना सुधर, नयन भी भगवान के पास हो, इधर मटकती हुई न हो। सो याजक निर्धार, यानी भगवान को देख करके भगवान को ही आधार मानने वाला हो। रत्नत्रय मंडित महाविषय कसाय न लेस, और संशय हरण सुहित करण करत सुगुरु उपदेश। और फिर यहाँ पर आ गए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त हो जाएंगे, और गुरु महाराज आपके पास बैठ गए हैं, वो आपको उपदेश ही देंगे, पाप से बचाने का देंगे, कल्याण के मार्ग का ही देंगे, व्यसनों से बचने का ही देंगे। दुनियादारी को पूरा तो नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर तुम दुनियादारी नहीं करोगे तो परमात्मा की भक्ति भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि खाली रहना भी पाप का उदय है, और जब भरा हुआ होकर के घमंडी होना भी पाप का उदय है। दोनों चीजें हैं। पुण्य के फल का घमंड होना भी पाप को बढ़ाना है, और पाप के उदय में दुखित रहना भी पाप को बढ़ाना है। पाप के उदय में दुखित न रह करके भगवान के पास आ जाओ, और पुण्य के उदय में भगवान की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आ जाओ, तो तुम्हारा पुण्य और पाप का बैलेंस बन जाएगा, तो तुम्हारी यात्रा अपने आप ही मंजिल तक होने लग जाएगी। एक एक चीज को कह रहे, सतगुरु उपदेश, और निर्मल मंडप भूमि दर्प मंगल करि सोहत, सुरभि सरस शुभ पुष्प जाल मंडित मनमोहत। आज केवल पहली भूमिका को सुन लो इसमें कि कितना बढ़िया कहते। अब मैंने विधान करने के लिए क्या कर दिया है? निर्मल मंडप, स्वच्छ भूमि, मंगल द्रव्य, सुगंधित पुष्प, लड़ियों के द्वारा ऐसा सुशोभित हमने इस मंच को, इस मंडप को सजा लिया है। देख रहे हो ना, आप सजा लिया ना। ये बदलता हुआ तो जमाना है? पहले जमाने में सस्ता था तो फूलों से सस्ता था, अब के जमाने में किससे सज गया? थर्मोकोल से सज गया, पंडाल के रूप में आ गया। पहले केले के डाल से आता था। आप भी अगर 50 साल पहले जाओगे तो यही करते थे कि नहीं करते थे?
सजा रहे हो। पहले इस मंडप को भी सजाते थे तो कैसे सजाते थे? सजाते थे कि नहीं? आप शादी ब्याह का मंडप भी सजाते थे, भगवान का मंडप भी सजाते थे। पूजा पाठ के लिए वही यहाँ पर कह दिया क्या क्या चीज से सजाया गया है। और क्या कह दिया? यथा योग सुंदर मनोज्ञ चित्राम अनूपा दीर्घ मोल सुडोल बसन झकझोल स्वरूपा। आहा, बोले हाथी जब चलता है तो उसके ऊपर जो गादी लादी जाती थी झूलता हुआ होता है। आपके लिए भी झूलता हुआ होता है, वस्त्र भी चमकता हुआ होता है। कैसा होता है? मुकुट भी होता है, हार भी होती है, पूरे सज धज करके भगवान की पूजा को आते हैं। कैसे आते हैं? मुंह लटकाए हुए नहीं, फटे हुए कपड़े से नहीं, गंदे कपड़े से नहीं, साफ सुथरा क्लीन मामला होता है। आप सोचो, एक एक चीज को देखते चले जाओ। इसलिए भगवान की पूजा में अक्सर करके आपको इंद्र इंद्राणी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इंद्र इंद्राणी बना देते हैं। और इंद्र इंद्राणी कैसा होता है? पूरा का पूरा शरीर सजा हुआ होता है। क्या होता है? सजा हुआ होता है। ये कह दिया शक्ति के अनुसार योग्य सुंदर मन को हरण करने वाले बहुमत सुंदर सखी। शरीर की भी आकृति है तो मंडप भी रच दिया है। क्या रच दिया है? मंडप भी रच दिया है। और कैसे पूजा करो? बोले उत्साह पूर्वक हो वित्त सार प्रासुक दरप सर्व अंग मन को हरे सो महाभाग आनंद सहित सो जिनेन्द्र अर्चा करे। बड़े उत्साह पूर्वक श्रेष्ठ धन प्रासुक जल मन को हरने वाली सुंदर सामग्री को लेकर के, हे प्रभु मैं किसके पास आ गया हूं? आपको सबको पूरी व्यवस्था मिली है। नहीं तो पहले की पूजा पद्धति तो ये थी कि घर से व्यक्ति अपने हाथ में अष्टद्रव्य की थाली को सजा करके भगवान के पास लाता था। तो रास्ते में जो भी मिलता था देख लेता था कि कहाँ जा रहा है। बोले पूजा करने के लिए जा रहा है। तो लोग कहते धन्य है इसके भाग्य, देखो ये तो कहाँ परमात्मा की पूजा रचाने आ रहा है और कहाँ मैं विलासिता के लिए जा रहा हूँ। वो सीढ़ी का काम करता था। सीढ़ी में आप चढ़ रहे हो पूजा के लिए तो दूसरा उतर रहा है कामना के लिए। ये सीढ़ी वही है, एक का जाना है और एक का आना है, और एक का चढ़ना है और एक का। अब आप कौन सी सीढ़ी में चढ़ना चाहते हो, उतरने वाले या चढ़ने वाले? सीढ़ी वही है संसार की, चढ़ने वाली भी है। तो क्या द्रव्य सजा करके लाता था भगवान के चरणों में। अब समय बदला, तब आपके दुनिया की चीजें बदल गई, तो मंदिर में ही सारी व्यवस्थाएं हो गई है। आपको सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। ये सब समय काल का प्रभाव है, सब लिखा हुआ है। शेष वर्ण चौ अंत उत्तम अर्घ बनाइए और नशे कर्म वसु। डबल पूजा। हाँ, मन को हरने वाला हो जाता है। अर्ध शब्द प्रसिद्ध अर्ध मात्रिक कहा अकार आदि स्वर मंडित अति शोभा लहा अति पवित्र अष्टांग अर्घ करी लाए के। हो गया ये पूर्व दिशी पूजो अष्टांग। ये तो आपकी पूरी की पूरी पूजा की पद्धति हो गई है। देखिए इतना सारा काम करने के उपरांत शास्त्र को पढ़ाने के पहले शास्त्र जिन अक्षरों से बना है उन अक्षरों को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। कौन सा? अर्हम शब्द। कौन सा शब्द? अर्हम। और आपको जब भी जाप किया जाता है तो कह देते ओम ह्रीम नमो अरते अर्हम नमः किया जाता है कि नहीं? अर्हम शब्द कुछ नहीं है, बीजाक्षर है, मातृकाक्षर है। कौन सा है? बीजाक्षर है, मातृकाक्षर। अ से अकार, ह से हकार, यानी वर्णमाला के आकार से लेकर के हकार तक के अक्षर को स्थापित किया गया है। किसको किसको? आकार से हकार तक। कहां से कहां तक? और जितने भी यहां पर बैठे हुए होंगे ये सब पढ़े होंगे। पहले अ से पढ़े होंगे कि नहीं? अब यहां पर पढ़ा देंगे अ से अरिहंत। आ से आम पढ़े होंगे, आ से आचार्य पढ़ा देंगे। ई से इमली पढ़े होंगे, ई से इंद्र पढ़ा देंगे। ई से ईख पढ़े होंगे, ई से ईश्वर पढ़ा देंगे। सब अक्षर भगवान के नाम से जोड़ देंगे। किसके नाम से जोड़ देंगे? आप केवल सुनते चले जाओ। ये जैन दर्शन की विशेषता है। राजा पहुपाल और निपुण सुंदरी के भी दो पुत्रियां हुई थी कि नहीं हुई थी? एक का नाम था सुर सुंदरी और एक का नाम था मैना सुंदरी। अब ये घटना का जुड़ाव सिद्ध चक्र महामंडल विधान से कैसे हुआ वो मुझे भी नहीं पता।
अष्टानिका का जुड़ाव किससे हुआ ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जोड़ा गया है। और जोड़ना अच्छी बात है, क्योंकि किसी को किसी निमित्त से जोड़ दिया जाता है तो भावना का विस्तार डबल भी हो जाता है। ख्याल करना, सुर सुंदरी और मैना सुंदरी थी, दोनों बेटी थी, और दोनों बेटी में पहली बेटी को तो दूसरी जगह पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन जैन शास्त्र श्रीपाल चरित्र कहता है कि निपुण सुंदरी ने कहा मैं अपनी दूसरी बेटी मैना सुंदरी को जैन मुनिराज के पास पढ़ने के लिए भेजूंगी। किसके पास? जैन मुनिराज के पास। कभी कभी पुराणों को भी पढ़ लेना, आपके मंदिर में हो तो श्रीपाल चरित्र पूरा पढ़ना। कौन सा चरित्र पढ़ना? कौन सा चरित्र? श्रीपाल चरित्र पूरा पढ़ना। मैं तो केवल निमित्त बन करके आया हूं। आज तो बिल्कुल 8 ही अर्घ है, ज़्यादा अर्घ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके भीतर भी उत्साह और लो बढ़ती चली जाएगी। मैंने सुंदरी को भी पहुंचाया था पढ़ने के लिए, और मैंने सुंदरी को भी पहुंचाया था। तो जैसे ही मुनिराज के पास गए, उन मुनिराज का नाम था यमधर मुनिराज। कौन से मुनिराज? सब चीजों को याद रखते जाओ, कभी भी आपको काम आ सकता है। कथा तो प्रेरणा देती है आपको। क्या देती है? प्रेरणा देती है। शुरुआत इसी से की, और शुरुआत भी इसी से अक्षर से किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? अक्षर से किया जा रहा है। जब भी आप भगवान के मंदिर बनाओगे और वेदी बनाओगे, तो वेदी की भी जब भी प्रतिष्ठा होगी तो सबसे पहले पंडित जी ये लिखेंगे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह क ख ग घ अंग। जिसने भी पंचकल्याणक किया हो या वेदी प्रतिष्ठा की हो, उनने देखा होगा कि सबसे पहले वेदी पर यही लिखा जाता है। और तो छोड़ो, जब मुनिराज मूर्ति को मंत्रित करते हैं तब भी उनके शरीर में यही अक्षर लिखते हैं, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह, यही पढ़ाया जाता है। और ये वर्ण को आदिनाथ के मुख से निकला हुआ माना गया है जैन शास्त्रों में। किसका माना गया है? आदिनाथ के मुख से निकला हुआ माना गया है। ध्यायेत नादि सिद्धांत व्याख्यातम वर्ण मात्रिकम आदिनाथ मुखोत्पन्ना विश्वागम विधियनीन। जितने भी अकार से हकार तक के अक्षर निकले हुए हैं वो आदिनाथ के मुखार विंद से निकले हुए हैं। किसके मुख से? खाली आप ये समझो, जानो, सुनो, पढ़ो। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो नई नई बातें आपको मिलती चली जाएगी। मैं आपको बड़े बड़े ग्रंथ अभी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके बहुत ज्ञानी बन गए हो। लेकिन मुझे विश्वास है अज्ञानी को भी सुधार दूंगा, ज्ञानी को भी संभाल लूंगा, लेकिन अभिमानी को कहीं पर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों बदल सकते हैं, लेकिन अभिमानी कभी भी बदलने वाला नहीं है। कथा तो ऐसी आती है कि पूरे के पूरे धरती को गोल कहा गया है, और बीच में सुमेरु पर्वत का एक डंडा है 1,00,000 योजन का। अब शास्त्र की बात, वलयाकृति है, आप पढ़ते हो ना, चूड़ी के समान गोल। आदिनाथ भगवान ने इन 2 चीजों को प्रतीक बना करके पूरे वर्णमाला के अक्षर बनाए हैं। एक चूड़ी ली और एक डंडा लिया। क्या लिया? एक चूड़ी ली और एक डंडा लिया। चूड़ी को बीच से तोड़ दो, आधा हो जाएगा ना। यूं आधा जोड़ो, यूं आधा जोड़ो, और यूं डंडा जोड़ दो, यूं डंडा जोड़ दो। क्या बन गया? अ। क्या बन गया? अ। कभी भी आप घर में लेकर के बैठ जाना तो बना लेना। दूसरा डंडा और लगा दो तो आ। दोनों टूटे हुए को उल्टा सीधा कर दो तो ई। उसके ऊपर और एक लगा दो टेढ़ा तो ई। केवल यूं रख दो तो दोनों आधा आधा ऊ, और ऊ के बीच में एक और टुकड़ा यूं लगा दो तो ऊ। ए में एक ऐसा लगा दो और एक ऐसा लगा दो, तो वो 2 चूड़ी और डंडे में ही तुम्हारे पूरे वर्णमाला के अक्षर बन जाएंगे। इससे कहीं इधर उधर जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है केवल वलयाकृत धरती और सुमेरु पर्वत, इसी में आपका जीवन है। इसके अलावा आपका कोई जीवन भी नहीं है। उस वर्णमाला के अक्षर को लेकर के चले।
ये बिंदु शब्द कहा गया, इसका ध्यान करने के लिए कहा, वर्णमाला को पूरे शरीर में बैठा करके। तो ये तो लंबी चौड़ी बातें। उस समय भी मैना सुंदरी जब गई तो सबसे पहले यही पढ़ाने के लिए उसको भेजा गया, परमात्मा के पास नहीं, मुनिराज के पास। और मुनिराज भी कहते हैं अगर पढ़ने के लिए आई है तो यहाँ के अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनुशासन। शिक्षा की पद्धति तब की देख लो और अब की देख लो, सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो केवल बहाना है। क्या है? केवल बहाना है। मुझे तो आपको अतीत की संस्कृति को थोड़ा सा बताना है और कुछ नहीं करना। अतीत की संस्कृति को बताना है कि वो गुरुकुल की पद्धति में बच्ची भी पढ़ती थी तो बच्चा भी पढ़ता था। और कहाँ भेजा? मुनिराज के पास भेजा। किसको भेजा? मैना सुंदरी को। एक तो चली गई और कहीं पढ़ने के लिए, और दूसरी गई यमधर मुनिराज के। मुनिराज ने कहा कि ठीक है, जा सकती तो जाओ, आरिका माता जी हैं, उनके पास ले जाओ। किसके पास ले जाओ? आरिका माता जी के पास ले जाओ। और जैसे ही आरिका माता जी के पास ले जाया गया तो आरिका माता जी कहती थी, बेटी पढ़ने के लिए तो आ गई हो, तेरे माता पिता भी पढ़ने के लिए भेज दिए हैं, लेकिन तू तो राजपुत्री है, क्या यहाँ का नियम पालन कर सकेगी? राजन कहता, हाँ माताश्री, सारे नियम का पालन करेगी। बोले, हमारे आश्रम में अगर पढ़ने के लिए आई हो, शिक्षा ग्रहण करना चाहती हो, तो हमारे यहाँ का नियम है, रात्रि भुक्तिम परित्याज्य मष्टो मूल गुणान शुभान कंद मूलादिकम त्याज्य चर्मवारी घृतोज्जनम। ये श्रीपाल चरित्र में श्लोक लिखा हुआ है। बोले सुंदरी जैसी आरिका के पास गई तो आरिका ने उसके पिता बहुपाल को कह दिया, यहाँ पर अगर पढ़ना चाहती है तो सबसे पहले इसका नियम होगा रात्रि भुक्तिम परित्याज्य, कि जब तक इस गुरुकुल में पढ़ेगी तब तक रात्रि में किसी प्रकार का भोजन ग्रहण। सोचो आप, छोटी सी बच्ची, आप कहोगे कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उस समय ऐसा होता था। और आप 25-50 साल पहले चले जाओ तो आपके घर में भी रात में भोजन करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया जाता था। शाम होते ही आपका रसोई घर बंद हो जाता था। घर में जूठे बर्तन भी नहीं रखे जाते थे। बासी अनाज या गुथा हुआ आटा भी रखा, क्योंकि सबको कह देता था अगर आटा रखोगे तो प्रेत आ जाएगा, पिंड है, और जूठे बर्तन घर में रखोगे तो नियम से लड़ाई घर में होगी, नियम से होगी, क्योंकि झूठे लोग रहते हैं। अब वहां सफाई और सच्चाई नहीं है, बंद दिया गया पहले से। और बंधे हुए चीज को केवल देखते चले जाओ, आप एक एक चीज को केवल समझते चले जाओ। यहां से उठने के उपरांत तुम्हारे मन में अगर विचार पैदा हो गया तो तुम पूरे घर का सुधार भले न कर सको, अपने आप का तो सुधार कर ही लोगे। और तुमने अपने आप का भी कर लिया तो समझ लेना कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर धड़कता हुआ दिल है। तुम काली मिट्टी के समान हो कि पानी डलते के साथ फूलते चले जा रहे हो। फूलोगे, निश्चित फूलोगे। इसलिए पहला नियम दे दे स्कूल जाते के साथ ही, रात्रि भुक्तम परित्यज्य मष्टो मूल गुणान शुभान। और तुम्हें 8 मूल गुण का पालन करना पड़ेगा, यानी मध्य मांस मधु का त्याग, 5 मकार का, उदंबर फलों का। आज भी तो यही त्याग कराते हैं कि नहीं कराते? सारी चीजें चली आ रही है। तीसरे नंबर पर कह दिया कंद मूलादिकम त्याज्य, जब तक यहां पर पढ़ रही हो तब तक तुम्हें जमी कंद। कौन से कंद का त्याग? कौन से कंद? बोलो, इतनी छोटी सी बच्ची को त्याग करा दिया, आज आपका त्याग है क्या? बोले बड़ा मुश्किल है, 10 दिन के त्याग में तो पसीना आ रहा है। पंडित जी पहले तो बताए नहीं कि सब छुड़ाओगे। सोचो आप, और कितने मोटे मोटे ग्रंथ को पढ़ करके अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करना चाहते हो। महावीर कहते हो तुम धर्मात्मा नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी बाहर से भी थोड़ा त्याग पैदा नहीं हो रहा, जो जमीन से। इसलिए जैन दर्शन स्पष्ट कह देता है कि जिंदगी में तुम आए हो जैन कुल में तो गणंत और मनगणंत चीजों का त्याग कर देना।
जो मन में भी कई चीजें गढ़ देते हो, त्याग कर देना। कितना बढ़िया कह दे, कन्न मूलादिकम त्याज्य चर्मवारी घृतोज्जनम, और चमड़े में रखे हुए पानी, घी और अन्य सामग्री है उसका भी तुम्हें सेवन। सोचो आप, ये पुराणों के माध्यम से कह दिया। और जब स्वीकार कर लिया तब उसे एंट्री दे दी कि हे मैना सुंदरी, आ तू भी इस विद्यालय में पढ़। और विद्यालय में पढ़ने के लिए जब आई तो सबसे पहले पूर्व दिशा, कौन सी दिशा? सबसे मंगल दिशा कौन सी मानी गई है? कौन सी दिशा मानी गई है? पूर्व दिशा मानी गई है। पूर्व और उत्तर दिशा को ही मंगल माना जाता है, क्योंकि एक में विदेह क्षेत्र आ जाता है और एक में सुमेरु पर्वत, ये पंचमेरु पर्वत भी अपनी अपनी दिशाओं के अनुसार आ जाते हैं। इसलिए पूर्व दरवाजा श्रेष्ठता का द्वार है, और श्रेष्ठता के लिए ही आपको कह देते हैं मंदिर बनाओ चाहे घर बनाओ तो सबसे पहले दरवाजा किधर का रखो? पूर्व का। पूर्व का मिल जाए तो सबसे अच्छा। ध्यान करो, जाप करो तो कौन सी दिशा में मुख कर लो? पूर्व दिशा। कौन सी दिशा में कर लो? सूरज कौन सी दिशा में उगरा है? पूर्व दिशा में उगरा है। तो जैसे ही तुम्हारी आंखें खुले और सबसे पहले क्या दिख जाए? सूरज भी दिख जाए, विटामिन डी भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और धर्म भी हो जाएगा, क्योंकि भरत चक्रवर्ती सबसे पहले पूर्व दिशा में ही जाता था और सूर्य के विमान में जो जिन बिंब होता था उसके सबसे पहले दर्शन करता था। आइए हम सभी लोग अब एक एक अर्घ यहाँ पर 8 दिशाओं का चढ़ाएंगे। कितनी दिशाओं का चढ़ाएंगे? 8 दिशाओं का चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, सौधर्मेंद्र, मैना सुंदरी, यज्ञनायक, कुबेर, सब आ जाएं। बहुत देर से बैठे हुए हैं आप, बड़ी शांति के साथ, आनंद के साथ, क्योंकि आज तो मैंने समय पूर्व भूमिका में ले लिया है। कद्धाधिपति नमः पूर्व दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति। बहुत अच्छा। चलो पारस जी, हाँ जी, आनंद के साथ 2 लाइन भी, और सबकी ताली मधुर बजे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा।